एक्सीलेंट विजन की पॉलिटेक्निक ब्रांच में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थ्री फेज ट्रांसफार्मर का वाई वाई जीरो एंड वाई वाई सिक्स कनेक्शन देखा था, है ना। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डी डी जीरो एंड डी डी सिक्स कनेक्शन करेंगे, है ना। डी डी जीरो मतलब हाई वोल्टेज इन डेल्टा एंड लो वोल्टेज इज आल्सो इन डेल्टा। एक में उसमें 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा और डी डी सिक्स में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। आई थिंक अब इतना आप लोग समझ रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं डी डी जीरो कनेक्शन से, है ना। तो आज का जो टॉपिक है डी डी जीरो एंड डी डी सिक्स कनेक्शन। डी डी सिक्स कनेक्शन। तो सबसे पहले डी डी जीरो कनेक्शन देखते हैं। डी डी जीरो, क्लॉक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, है ना। क्लॉक रिप्रेजेंटेशन देखो, ये आपका क्लॉक हो गया 0 डिग्री पर, है ना। ये आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा और इसी में ये आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा। ये आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, एच वी और एल वी। ठीक ना, इस तरह से इसके आधार पे हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो आप देखिए कि हाई वोल्टेज साइड भी डेल्टा है और लो वोल्टेज साइड भी डेल्टा है। अब डेल्टा कनेक्शन में आप जानते हैं कि कोई न्यूट्रल नहीं होता है। हालांकि हम इसमें एक फिक्टिशियस न्यूट्रल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन डेल्टा का कोई न्यूट्रल नहीं होता। तो हम उसी असम्पशंस को, जो हमारे असम्पशंस हैं, उसी असम्पशंस को फॉलो करते हुए हम डी डी जीरो कनेक्शन बनाते हैं। और आज जैसे कि वाई वाई जीरो और वाई वाई सिक्स में देखा था, एक तरह से अगर आप देखें कि अगर डी डी जीरो बन गया तो लो वोल्टेज साइड को अगर हम रिवर्स कर दें तो वही मेरा डी डी सिक्स कनेक्शन हो गया होगा। आई थिंक अब ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना। तो सबसे पहले डी डी जीरो कनेक्शन के लिए हम हाई वोल्टेज साइड बना लेते हैं। तो हाई वोल्टेज साइड बनाने के लिए जस्ट एक डेल्टा कनेक्शन जैसे आप लोग बनाते हैं उसी तरह बना के इसको ए बी सी फेज सीक्वेंस में आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बना दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से मैं इसको दिखा दूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल से दिखा दूंगा ये, ठीक ना, इस तरह से, है ना। और इसको मैंने नाम दे दिया फेज ए बी सी। ये मेरा हाई वोल्टेज साइड बन गया डेल्टा कनेक्शन में। इसका एक फिक्टिशियस न्यूट्रल होगा, आप जानते हैं। मान लीजिए कि ये इसका फिक्टिशियस न्यूट्रल है। फिक्टिशियस न्यूट्रल मतलब आभासी न्यूट्रल है, डेल्टा का कोई न्यूट्रल नहीं होता है। अगर आप इसी को कॉरेस्पॉन्डिंग इस दिशा और इस दिशा में बना दीजिए तो ये इसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन बन जाएगा। तो हमने ए बी सी फेज सीक्वेंस देते हुए डेल्टा कनेक्शन हाई वोल्टेज साइड का बना दिया। अब आप जानते हो कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शायद असम्पशंस में लिखवाया भी है कि जब हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे तो हाई वोल्टेज साइड को हमने क्या मान लिया है, ए वन बी टू, बी वन सी टू और सी वन ए टू फेज सीक्वेंस रखेंगे, है ना। केवल ये डी 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 कनेक्शन के लिए है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए है। तो जब भी कभी हाई वोल्टेज साइड में डी डी कनेक्शन की बात आ जाए, मतलब डी डी जीरो या डी डी सिक्स कनेक्शन बना रहे हैं, तब हाई वोल्टेज साइड को आप इस सीक्वेंस में बनाइए। तो इस सीक्वेंस में बनाने के लिए अगर आप इसको ए टू मान लीजिए, इसको आप ए टू मान लेते हैं, ए टू
हाई वोल्टेज साइड का A2, तो जाहिर सी बात है कि ये A1 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, है ना। तो फेज सीक्वेंस क्या आएगा, ABC। आपने पॉजिटिव फेज सीक्वेंस इस तरह से लिया है, मैंने बताया कि फेज सीक्वेंस आपको ABC लेना है। तो अगर ये ABC है और ये A2 A1 है, जो इस फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि फेज वोल्टेज ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, VA2 A1 है ना। तो ये फेज वोल्टेज ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये A1 है तो यहाँ मैं क्या रख दूंगा, यहाँ मैं रख दूंगा B2 है ना। तो ये B1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा। तो B1 B2, उसी तरह A1 B2 B1, यहाँ क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और यहाँ पे C1 हो जाएगा। तो जो मेरा फेज सीक्वेंस बनेगा, ये मेरा फेजर B1 B2 के लिए हो जाएगा, और ये मेरा किसके लिए हो जाएगा, C1 C2 के लिए हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज साइड आपका इस तरह से कंस्ट्रक्शन बन गया। मैंने असम्पशंस में लिखा था, कोई ज़रूरी नहीं कि आप A1 B2 B1 C2 या C1 A2 से ही बनाइए, आप A2 B1 से भी बना सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ के हम दो कनेक्शन क्यों करें, तो ये थोड़ा सा कॉमन चीज़ आ जा रहा है DD कनेक्शन में। तो DD कनेक्शन जब भी आप बनाइए, हाई वोल्टेज साइड को आप A1 B2 B1 C2 और C1 A2 से दिखाइए। तो इस तरह से मेरा फेजर बन जाएगा। ये मेरा फिक्टिशियस न्यूट्रल है, जिसको कि मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हालांकि डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल, रियल में कोई न्यूट्रल नहीं होता है, आप जानते हैं। अब इसी के कॉरेस्पॉन्ड मुझे क्या बनाना है, लो वोल्टेज साइड बनाना है। तो लो वोल्टेज साइड में भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के छोड़ दीजिए आप, लो वोल्टेज साइड में भी, है ना। ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, मान लीजिए कि ये बना दिया मैंने, है ना। देखो इस तरह से, बड़ा नहीं बनना है, नहीं आ रहा है, दूसरी तरह से बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया, ये। अब देखो आप, इसका भी फेज सीक्वेंस में स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c लूंगा, है ना। और सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर है, क्योंकि फेस ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए ना। अब ये बड़ा छोटा लग रहा है ना, लेकिन आप इस, मान लीजिए कि बराबर ही है, हमको ज्योमेट्री दिखाना है। तो ये मेरा A2 हो जाएगा, A2। तो ये मेरा टर्मिनल A1 हो जाएगा, A1। तो उसी तरह A1 B2 इधर भी लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, B2 B1 C2 और C1। इस तरह से मेरे फेस टर्मिनल्स बन जाएंगे, है ना। इस तरह से मेरे फेस टर्मिनल बन जाएंगे। ये मेरा हो गया LV साइड का, LV साइड। और ये मेरा है HV साइड, HV साइड, ठीक ना। तो इस तरह से मेरा फेजर डायग्राम HV साइड के लिए और LV साइड दोनों के लिए तैयार हो गया, है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, है ना। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा यहाँ पे ये देखिएगा कि फेज वोल्टेज बराबर होने के साथ साथ, अगर मैं इसको अलग कलर से दिखा दूँ, जैसा कि आप जानते हैं, इसको मैं जो है ग्रीन कलर से दिखा दे रहा हूँ, ग्रीन कलर से, है ना। ये ग्रीन कलर से, ठीक। और इसको मैं पर्पल कलर से दिखा देता हूँ, इसको मैं पर्पल कलर से दिखा दूँ, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन वोल्टेज है, कॉरेस्पॉन्डिंग इसके जो लाइन वोल्टेज है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो ये भी सेम ओरिएंटेशन में आएगा। कहने का मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा
वो सेम होगा, है ना। तो ये आपका डी डी जीरो कनेक्शन के लिए आपका फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब इस फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है ना। तो इस फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है आप इसका सर्किट डायग्राम बनाइए, है ना। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, है ना। तो सर्किट डायग्राम के लिए आप बनाइए। ये आपका हाई वोल्टेज साइड है, और ये आपका लो वोल्टेज साइड है। इस तरह से, है ना। ये मैंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग दिखा दिया। इधर मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग दिखा दे रहा हूँ। और डॉट कन्वेंशन हमने लिया है इसमें इस तरह से। प्राइमरी के टर्मिनल्स क्या थे? A1, A2, B1, B2, C1, C2। ये हो गया आपका HV, है ना। LV कैसा बन रहा है? LV भी ऐसी बन रहा है। ये आपका हो जाएगा A1, A2, B1, B2, C1 और C2। कनेक्शन कैसे किया है आपने? A1 B2, A1 को आपने B2 से मिला दिया, है ना। आपने A1 को B2 से मिला दिया, B1 को C2 से मिला दिया और C1 को A2 से मिला दिया, इस तरह से। सेम कनेक्शन आपने यहाँ पर भी कर दिया, है ना। A1 को B2 से मिला दिया, B1 को C2 से मिला दिया और C1 को किससे मिला दिया? A2 से मिला दिया। C1 को आपने किससे मिला दिया? C2 से मिला दिया। तो यहाँ से आपके तीन टर्मिनल निकलते हैं, हाई वोल्टेज साइड से भी और लो वोल्टेज साइड से भी। ये तीन टर्मिनल निकल गए। ये कहाँ से? A2 B2 C2 से। A2 B2 और C2 से। उसी तरह यहाँ से भी तीन टर्मिनल निकलेंगे। स्मॉल A2, स्मॉल B2 और स्मॉल C2 से, है ना। तो ये डी जीरो कनेक्शन आपका बन गया, है ना। इस तरह से आपको डी जीरो कनेक्शन बनाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस लो वोल्टेज साइड को रिवर्स कर दूं, रिवर्स ऑपरेशन ऑपरेशन में ले आऊं, आपको डी डी सिक्स भी बनाना है ना। तो डी डी सिक्स कैसे बनेगा? जैसे आपने वाई वाई जीरो को वाई वाई सिक्स कैसे बनाया था? लो वोल्टेज साइड को रिवर्स कर दिया था। तो यहाँ पर भी आप डी डी जीरो में जो लो वोल्टेज साइड है उसको आप रिवर्स कर दो। तो जब रिवर्स कर देंगे तो ये डी डी सिक्स कनेक्शन बन जाएगा, है ना। तो आगे देख लेते हैं डी डी सिक्स का कनेक्शन कैसा बनेगा। डी डी सिक्स, डी
D6, यानी हाई वोल्टेज इन डेल्टा, लो वोल्टेज इन डेल्टा, और लो वोल्टेज हाई वोल्टेज से 180 डिग्री क्या कर रहा है, फेज डिफरेंस में दिखा रहा है ना। 180 डिग्री का इनके बीच फेज डिफरेंस है। क्लॉक रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, ये इसका क्लॉक रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरह से, है ना। मान लीजिए कि ये क्लॉक है इस तरह से, तो ये आपका LV साइड हो गया, LV, और ये आपका हो गया HV साइड, HV साइड, सॉरी उल्टा हो गया, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखा रहा है ना। ये आपका LV साइड हो गया और ये आपका HV साइड हो गया। इसके आधार पे मुझे DD6 कनेक्शन करना है क्लॉक रिप्रेजेंटेशन के। तो हाई वोल्टेज साइड तो वैसे ही रहेगा जैसा आपने बनाया था, और इसको ABC बना के आप छोड़ दीजिए, A, B और C, है ना। ये आपका है A2, तो ये A1 हो जाएगा, ये B2 तो B1 हो जाएगा, और ये C2 तो ये C1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से एरो आप दिखा दीजिए। ये इसका फिक्टिशियस न्यूट्रल भी दिखा दीजिए चाहे तो, ये यहाँ पे कैपिटल N होगा, फिक्टिशियस न्यूट्रल है, डेल्टा में कोई न्यूट्रल नहीं होता है ना। उसी तरह से अब आप इसका फेस रिवर्सल करना चाहेंगे, तो फेस रिवर्सल करने के लिए फेस ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। तो फेस ओरिएंटेशन मान लीजिए इसके एलांग आप ले रहे हो, A2 A1 के एलांग आप इसका फेस रिवर्सल कराना चाह रहे हैं। तो फेस रिवर्सल कराने के लिए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल एक वेक्टर खींचिए, इस तरह से, इस तरह से आपने एक वेक्टर खींच दिया, है ना। और इसको मान लिया आपने A टर्मिनल, जब ये A टर्मिनल होगा तो इस फेस के पैरेलल में आपका B टर्मिनल होगा, है ना, इस तरह से, और इस फेस के टर्मिनल में आपका C टर्मिनल होगा, आपका C टर्मिनल होगा, ये बन गया, है ना। तो इसको आप मान लो इसके पैरेलल खींचे हो ना, तो अगर ये A है, स्मॉल a है, तो इसका फेस सीक्वेंस आपको ABC ही लेना है। तो जब ये A है तो ये B बन जाएगा और ये C बन जाएगा। इसके सेम फेस ओरिएंटेशन में A का फेस होगा, इसके सेम ओरिएंटेशन में इसका सेम फेस सीक्वेंस होगा, तो ये आपका A2 होगा और ये आपका A1 बन जाएगा, ये आपका A1 बन जाएगा। चूंकि ये B है तो ये क्या होगा, देखो इसका ओरिएंटेशन कैसे आ जाएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, है ना। तो ये A2 है तो ये A2 B1, ये B2 हो जाएगा, है ना। तो A2 B1, है ना, B2 A2 B1, ये B2 हो जाएगा और ये आपका C1 हो जाएगा ना, C1 C1 C2, A2 B1, देखो A2 B1 B2, ये C1 हो जाएगा, सॉरी ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। तो A2 B1 B2 C1 और C2 A1, इस तरह से आपका LV साइड का फेजर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, जो कि आपने HV साइड से कंपैरिजन करके बना लिया है सेम ओरिएंटेशन में। तो ये आपका LV साइड हो गया, ये आपका
एच बी साइड हो गया। ये आपका एच बी साइड हो गया। यानी कि जो आपका डी डी जीरो कनेक्शन था, डी डी जीरो कनेक्शन में ए वन बी टू बी वन सी टू और सी वन ए टू लिया ना आपने, उसको आपने रिवर्स करा दिया, तो आपको डी डी सिक्स कनेक्शन मिल गया, है ना। तो अब इसी का सर्किट डायग्राम भी आप बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो कैसे हुआ है, ए वन बी टू, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ए टू बी वन, है ना। इसी के आधार पे आप सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। तो डी डी सिक्स का सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, हाई वोल्टेज साइड के लिए, हाई वोल्टेज साइड के लिए, है ना। और इधर लो वोल्टेज साइड के लिए, ये आपका हाई वोल्टेज कॉइल हो गया। ये लो वोल्टेज हो गया। ए वन ए टू, बी वन बी टू, और ये क्या हो जाएगा, सी वन सी टू। उसी तरह ये आ गया आपका ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू। और डॉट कन्वेंशन आपने देखा है, यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये डॉट आप दिखा दीजिए, ये डॉट आपने दिखा दिया। तो हाई, ये आपका हाई वोल्टेज कनेक्शन हो गया, और ये एल बी कनेक्शन हो गया। ठीक, हाई वोल्टेज को आपने कैसे जोड़ा है, ए वन बी टू, बी वन सी टू और सी वन ए टू से। ठीक, लेकिन लो वोल्टेज साइड आपने कैसे किया है, ए टू बी वन किया है ना, ए टू बी वन देखो, ए टू बी वन से किया है, ठीक ना। तो ए टू बी वन को आप लाओ, ए टू बी वन बी टू सी वन और सी टू, आप इधर से भी ले जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन आपका गड़बड़ हो सकता है, तो मैं इधर से दिखाता हूँ। क्या हो जाएगा, सी टू ए वन ना, सी टू ए वन, ये बन गया आपका डी डी सिक्स कनेक्शन। ये कौन सा कनेक्शन है, डी डी सिक्स कनेक्शन। डी डी सिक्स कनेक्शन। तो डी डी जीरो और डी डी सिक्स कनेक्शन हम लोगों ने देख लिया। इस तरह से आपको बनाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इसी तरीके से आपको करना है। अब इसके लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट और केवीए रेटिंग, इस सब की थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, है ना। तो मैं जनरली डी डी जीरो को प्रिफर करता हूँ, आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं। एनालिटिकल वे में दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, है ना। तो करके देखते हैं। ये वाला सर्किट मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको।
यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा छोटा कर दिया ये, है ना। देखो ध्यान से, ये इसका लाइन वोल्टेज है V। दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज कहलाता है। तो ये हाई वोल्टेज का लाइन वोल्टेज है। और मान लीजिए कि इसकी लाइन करंट कितनी है? आई है। तो अगर स्टार डेल्टा, जो कि आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ लिया होगा, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसको बड़े आराम से कर सकते हो। इसका कोई फेजर ओजर आपको बनाना नहीं है। जो मेथड मैंने आपको बता दिया है वो सफिशियंट है, उसी से सारे रिजल्ट निकल जाते हैं। आपको मैंने बताया है, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। वेदर आप पावर सिस्टम जब पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमको जो भी कंटेंट दिया है वो लाइन के फॉर्म में दिया होता है, लाइन वोल्टेज दिया होता है, लाइन करंट दिया होता है। तो हाई वोल्टेज साइड का मैंने माना कि लाइन वोल्टेज V है और लाइन करंट आपका क्या है? I है। लाइन करंट क्या है? I है। तो जरा बताओ, अगर इस डेल्टा कनेक्शन का लाइन वोल्टेज V है तो फेज वोल्टेज कितना होगा? आप जानते हो कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों ही बराबर होते हैं। तो यहाँ का फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा? V ही होगा। और चूंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को मैंने माना है A:1, या हाई वोल्टेज वाइंडिंग टू लो वोल्टेज वाइंडिंग, है ना, यही तो कहते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को मैं अब डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है। लेक्चर 1 से मैं बताता चला आया हूँ कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर VA है, तो अगर ये लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है, तो जरा मुझे बताओ कि अगर ये लो वोल्टेज साइड जाएगा तो इसका फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा? उसको देखो, लो वोल्टेज साइड जा रहे हो ना, तो A से आप डिवीजन करोगे तो यहाँ का फेज वोल्टेज हो जाएगा V/A। V/A ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से आप क्या करेंगे? डिवीजन कर देंगे। तो V/A यहाँ का फेज वोल्टेज हो जाएगा। तो जितना फेज वोल्टेज होगा, क्योंकि ये भी डेल्टा में है, तो इसका लाइन वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? V/A। निकल गया। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप आपका आ गया। अब थोड़ा सा करंट की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लाइन करंट I है, तो फेज करंट कितना हो जाएगा? I/√3। फेज करंट कितना हो जाएगा? I/√3। तो जब यहाँ का फेज करंट I/√3 है, तो लो वोल्टेज साइड में जाएगा तो करंट बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा? A टाइम्स ऑफ I/√3। A टाइम्स ऑफ I/√3 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे फेज करंट A टाइम्स ऑफ I/√3 हो गया, तो लाइन करंट कितना हो जाएगा? इसको आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट का √3 टाइम्स होता है। तो इसको आप √3 टाइम्स से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका जो लाइन करंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? AI। सारे टर्म्स आपने निकाल लिए, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, सारी वैल्यूज देखो निकल गई। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये मौखिक आप कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब जरा इनके बीच में रिलेशनशिप देख लो। तो फेज वोल्टेज रिलेशनशिप देखो पहले। फेज वोल्टेज रिलेशनशिप जैसा आपने स्टार में किया था बिल्कुल वही करना है। फेज वोल्टेज रिलेशन, फेज वोल्टेज रिलेशन क्या हो जाएगा? देखो, अगर फेज वोल्टेज की बात करो तो यहाँ पे फेज वोल्टेज V है, लेकिन यहाँ पे फेज वोल्टेज V/A हो जाता है। तो ये हो जाएगा V/V/A, है ना। फाइनली क्या मिलेगा? A:1। A:1। और जाहिर सी बात है कि जैसे YY0 या YY6 कनेक्शन में आपने देखा, DD0 में भी सेम प्रोपोर्शनेट में आपका वोल्टेज और करंट ट्रांसमिट हो रहा है। देख लो ना, फेज वोल्टेज भी सेम प्रोपोर्शनेट में जा रहा है, A टाइम्स जा रहा है ना।
उसी तरह से फेज करंट रिलेशनशिप क्या होगा, या पहले लाइन वोल्टेज रिलेशनशिप देख लो। लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज रिलेशन, लाइन वोल्टेज रिलेशन, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ का लाइन वोल्टेज V है, यहाँ का लाइन वोल्टेज कितना हो गया, V बाई ए हो गया। तो ये फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, V रेशियो V बाई ए, क्या मिल जाएगा आपको, A रेशियो 1। सेम प्रोपोर्शनेट में देखो लाइन वोल्टेज भी आपका DD0 या DD6 कनेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री है। तो जैसा ट्रांसफार्मर की एनालॉजी है उसके अकॉर्डिंग आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज ट्रांसमिट हो जा रहा है। क्लियर। अब जरा फेज करंट के बारे में देखो, फेज करंट के बारे में देखो। फेज करंट रिलेशन, फेज करंट रिलेशन, फेज करंट रिलेशन में क्या आ रहा है बेटा, देखो यहाँ का फेज करंट कितना है, I/√3, यहाँ का फेज करंट कितना है, A टाइम्स ऑफ I/√3। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 1:A, 1:A। और लाइन करंट कितना हो जा रहा है, लाइन करंट कितना हो जा रहा है, देखो लाइन करंट रिलेशन, ये कितना हो जा रहा है, देखो लाइन करंट यहाँ का कितना है I, यहाँ का लाइन करंट कितना है ना, यहाँ का लाइन करंट कितना है, ओहो, देखो ना यहाँ का लाइन करंट मैंने लिया था I, तो यहाँ I/√3 हो गया, तो ये फेज करंट हो गया, तो AI हो गया ना, AI आएगा यहाँ का लाइन करंट AI, ये मैंने लगाया है AI, तो AI हो गया। तो फाइनली क्या आया, I/A, ये कितना हो गया, 1:A। जरा लाइन वोल्टेज को देखो आप, इसको लाइन वोल्टेज को, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में अगर यहाँ का लाइन वोल्टेज V है, तो आप देखो लो वोल्टेज साइड में लाइन वोल्टेज कितना हो जा रहा है, V/A हो जा रहा है ना, यानी कि वोल्टेज आपका कम हो जा रहा है, वोल्टेज आपका कम हो जा रहा है। उसी तरह से लाइन करंट के बारे में देखो, लाइन करंट के बारे में देखो, यहाँ पे लाइन करंट आपका A टाइम्स हो जा रहा है, I से A टाइम्स बढ़ जा रहा है ना, तो लाइन करंट बढ़ जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ये हमारा लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए हो रहा है। वोल्टेज कम हो रहा है ना, और करंट कैपेसिटी बढ़ रही है, तो लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी। उसी तरह मैं स्टार स्टार कनेक्शन में आपको बताना भूल गया था, वहाँ वोल्टेज बढ़ रहा था, है ना, तो वो मेरा नेचुरल चॉइस था, वहाँ मेरा नेचुरल चॉइस था। जो स्टार स्टार कनेक्शन क्या आया था आपका रेशियो, वहाँ पे आपका रेशियो आया था 1/A समथिंग करके था ना, A टाइम्स बढ़ जा रहा था। तो स्टार स्टार कनेक्शन हम क्यों कब कब करते हैं, ये हम करते हैं हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। तो ये हमारा एक जनरल एनालॉजी हो गया, इसको बिल्कुल बेटा अपने दिमाग में बैठा लो। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, देखो नेचुरल चॉइस ऑफ स्टार कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बिल्कुल आपके दिमाग में रहना चाहिए। नेचुरल चॉइस, नेचुरल चॉइस ऑफ स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन
बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। नेचुरल चॉइस ऑफ स्टार कनेक्शन क्या होगा? ये होगा आपका फॉर, इक्वल ना लगाओ, इक्वल यहां सूट नहीं कर रहा है, फॉर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड लो कैपेसिटी एप्लीकेशन, लो कैपेसिटी एप्लीकेशन। उसी तरह नेचुरल चॉइस ऑफ, नेचुरल चॉइस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, नेचुरल चॉइस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, ये क्या होगा? इसमें आप लिखना, फिर इक्वल लगा रहा हूं, फॉर लो वोल्टेज, लो वोल्टेज एंड हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन, हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन। हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने बिल्कुल दिमाग में बैठाए रहना। ये इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, है ना। आपसे कोई मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे कहीं कि भाई स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्यों करते हैं, तो आपके दिमाग में सब, उसको बस इतना जवाब दे दो वो समझ जाएगा। क्या बोलो? स्टार कनेक्शन हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशन के लिए, और डेल्टा कनेक्शन लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक ना। आपने इसको DD0 और YY0 कनेक्शन या स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में देख लिया। अब जो हमारा आगे का कनेक्शन बचा है, टाइम सफिशिएंट है कि नहीं? तो हाँ, YD1 कनेक्शन दे रखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपका। तो YD1 और YD11 दो कनेक्शन बनते हैं आपके, है ना। जब 30 डिग्री लैग करे स्टार डेल्टा में, और जब 30 डिग्री लीड करे स्टार डेल्टा में, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं YD1 कनेक्शन। YD1 एंड, क्योंकि एक ही तरह के सर्किटरी बनता है बेटा, इसलिए मैं इनको साथ ले लेता हूँ, है ना। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आए जिसके बारे में पूछे आप उसी के बारे में बताइएगा। और ये और एनालिसिस करने के लिए आए, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप आए, तो जैसा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से प्रैक्टिस बैठा लो अपने, है ना। मेंटली कैलकुलेशन से हो जाता है। तो YD1 और YD11 कनेक्शन, YD1 और YD11 कनेक्शन। चलो देखते हैं पहले इसका फेजर डायग्राम। ओ क्लॉक, क्लॉक रिप्रेजेंटेशन देखो, क्लॉक रिप्रेजेंटेशन। तो इसका क्लॉक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा, है ना। ये अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना, ये मेरा है HV, HV साइड, और ये है मेरा
एलबी साइड, एलबी साइड, एलबी साइड एचबी साइड से 30 डिग्री लैग कर रहा है, तो इसका क्लॉक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे ही तो होगा। ये मेरा आवर वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कम्पिटिटिव माहौल में, है ना। तो इन सबको आप देख सकते हैं। तो इसका क्लॉक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहेगा। प्राइमरी आपका या हाई वोल्टेज साइड, सॉरी हाई वोल्टेज साइड आपका स्टार कनेक्टेड है और लो वोल्टेज साइड आपका डेल्टा कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। जाहिर सी बात है कि जो मैंने असम्पशंस लिया है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी होगा वो स्टार तो ऐसे ही बनेगा, देख लो स्टार, है ना। ये आपका स्टार बन गया। इसका फेज सीक्वेंस क्या लोगे आप, ABC लोगे। तो ये बोल गया आपका हाई वोल्टेज साइड का ABC फेज सीक्वेंस, है ना। अब ये आपका A2 होगा, है ना, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड को आपने A2 पे फिक्स माना है। आप A1 पे भी फिक्स मान सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने A2 को फिक्स मान के चलना है तो मैं A2 लेता हूँ। तो A2, अगर ये A2 है तो ये A1 होगा, अगर ये B है तो इसको आप, अगर ये A2 है तो ये B2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा, तो ये A1 B1 और C1 हो जाएगा, है ना। ये फेजर रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। अब आपको सेकेंडरी साइड देखना है जो कि 30 डिग्री लैग कर रहा है स्टार से, है ना, स्टार से 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो इसको कैसे बनाओगे जरा देखिए। आप क्या करिए, एक फेजर खींचिए इस तरह से, रेफरेंस फेजर, है ना। अब इससे 30 डिग्री लैग जाइए आप, ये आप चले गए 30 डिग्री लैग। इसको अगर मैं डैश डैश बनाता ज़्यादा अच्छा था, है ना, डैश लाइन से दिखाता तो ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादा चढ़ा गया। ये 30 डिग्री लैग कर दिया आपने, 30 डिग्री लैग। अब आप जानते हो कि जो लो वोल्टेज साइड होगा वो हाई वोल्टेज के फेज वोल्टेज पे सेम ओरिएंटेशन दिखाना चाहिए। तो अगर ये A2 A1 है तो यहां से आप खींच दो स्मॉल A2 A1, स्मॉल A2 A1 आप यहां से खींच दीजिए। ठीक, देखो ये फेजर हो गया आपका स्मॉल A2 और A1, जो कि इसके पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा इसके पैरेलल आपका स्मॉल A2 A1 है, स्मॉल A2 A1 है। तो आपको इसको बनाना है डेल्टा, है ना, इसको बनाना है डेल्टा। तो बी फेज इसके रेफरेंस में खींचो। देखो बी जो है, जो बी फेज आएगा वो इसके सेम फेज में आना चाहिए ना, इसके फेज में, सेम फेज में आना चाहिए। तो इसके पैरेलल एक वेक्टर खींचो यहाँ पे। देखो ये इसका, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है तो ये इसका हाफ सेक्शन हो गया ना। तो हाफ सेक्शन के इक्वल डिस्टेंस लगभग यहाँ पर आप इसके पैरेलल एक वेक्टर खींच दो और खींच के छोड़ दो, है ना। तो ये मैंने खींच दिया इसके पैरेलल, देखो ये चला आएगा देखो इसके पैरेलल खींचना है मुझे, हाँ ये मैंने खींच के छोड़ दिया। ठीक,
तो ये फेज हो गया मेरा बी। तो अगर ये ए है, सॉरी ध्यान से समझना है जगह पे, अगर ये ए है तो ये बी होगा। ठीक। अब इस वेक्टर को इस पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल आप एक वेक्टर खींच दो, एक वेक्टर खींच दो, है ना, जो कि सी फेज के इक्विवेलेंट होगा, सी फेज के इक्विवेलेंट होगा। तो वो कुछ ऐसा होगा, ये, है ना। तो अगर ये फेज सीक्वेंस अगर ये ए बी सी है और ये टर्मिनल ए है, तो ये बी होगा और ये सी होगा, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए, सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो ये सी बन जाएगा, स्मॉल बी और स्मॉल सी आपका बन गया, है ना। चूंकि इसका फेस रेफरेंस देखो ये डायरेक्शन है, तो A2 यहाँ होगा। तो जब A2 यहाँ होगा तो A1 यहाँ होगा। तो A1 B2, A1 ये है तो ये B2 हो जाएगा, डेल्टा ऐसी बनाते हो ना, और ये B1 हो जाएगा। यानी इसका फेजर ऐसे आएगा, है ना। तो A2 A1 B2 B1 C2, तो ये C1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, है ना। तो इसका फेज डिफरेंस ऐसे आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक ना भाई। अब इसका लाइन वोल्टेज क्या है, इसका लाइन वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज साइड का देखो लाइन वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड का लाइन वोल्टेज आपका यही तो है, ये वाला, ये इसका लाइन वोल्टेज है, ये इसका क्या है, लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। ठीक। ये आपका आ गया A2 B2। तो A2 और B2 से, है ना, ये वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल देखो, इसको समझो आप। ये वाला टर्मिनल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेज होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाला टर्मिनल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेज होगा। यानी आप देखो फेज वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है, फेज वोल्टेज में हाई वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज साइड का जो फेज वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज के फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो चूंकि फेज वोल्टेज में ये रिलेशनशिप है, तो लाइन वोल्टेज में भी ओरिएंटेशन के टाइम यही रिलेशनशिप आना चाहिए। तो देखो हाई वोल्टेज साइड का लाइन वोल्टेज क्या है, वी ए बी, है, या आप इसको कह सकते हो वी ए टू बी टू। लो वोल्टेज साइड का लाइन वोल्टेज क्या आ रहा है, वी ए टू बी टू, है ना, वो यही तो आ रहा है, ये वाला फेजर, ये वाला फेजर। बात समझ रहे हैं। इसको उठा के, चूंकि ये सेम फेज सीक्वेंस में है ना, सेम फेज सीक्वेंस में है, फेज वोल्टेज देखो इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, और इसके पैरेलल आपका ये है, देख लो सेम फेज सीक्वेंस में है। तो इसको उठा के आप चाहे यहां रखो, बात नहीं बनेगी, इसी के पैरेलल तो ये है ना। तो इस फेजर को उठा के आप इस B2 टर्मिनल पे ले आओ, B2 टर्मिनल पे ले आओ। तो ये जो लाइन वोल्टेज है ये इस फेजर से 30 डिग्री लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इमेजिनेशन करो। मैं इसको उठा के धर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि ये वाला जो पर्पल कलर का जो मैं फेजर दिखा रहा हूं लो वोल्टेज साइड में, जो कि ए फेज का लाइन वोल्टेज है, इसको उठा के मैं इस B2 टर्मिनल पे रख दूं। तो क्या ये इस लाइन वोल्टेज जो ग्रीन वाला है इससे 30 डिग्री लैग करेगा कि नहीं करेगा, तो सेम ओरिएंटेशन आ गया। यानी कि अगर फेज वोल्टेज में 30 डिग्री लैग का फेज ओरिएंटेशन हो रहा है, तो लाइन में भी 30 डिग्री लैग का फेज ओरिएंटेशन हो रहा है बिटवीन हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड, है ना। तो ये आपका कंप्लीट फेजर डायग्राम थ्री फेज वाईडी वन कनेक्शन के लिए बन गया, जहां पे डेल्टा स्टार से 30 डिग्री लैग कर रहा है ना। ये आपका स्टार साइड है, एचवी साइड है, और ये आपका एलवी साइड है, ये आपका क्या हो गया, एलवी साइड।
इस तरह से आपने कर दिया। ये आपका YD कनेक्शन, YD1 कनेक्शन हो गया। अब अब अगर आपको YD11 दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। YD11 दिखा लो, YD11 क्लॉक रिप्रेजेंटेशन बना दो इसका। ये इसका क्लॉक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस तरह से, है ना। ये हाई वोल्टेज टर्मिनल है, ये लो वोल्टेज जाएगा इस तरह से, है ना। सॉरी, YD11 है, तो अब ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से। अब ये क्या करेगा, 30 डिग्री लीड करेगा। ये आपका LV है और ये आपका HV है, ये आपका HV है। सेम ऐसे ही कनेक्शन आपको बनाना है। फेजर डायग्राम बना दो। फेजर डायग्राम में स्टार तो बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। तो स्टार बना दो पहले। स्टार में तो अब मैं नहीं बताऊंगा, अब बहुत बता चुका। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा, है ना। स्टार तो सेम वैसे ही रहेगा जैसे हम बनाते चले आए हैं। तो ये आपका स्टार हो गया, ये आपका स्टार हो गया, है ना। इसको आप क्या नाम दे रहे हो, A2 B2 C2 से, A2 B2 और C2। ये हो गया A2 B2 और C2, ठीक। ये इसका न्यूट्रल हो गया ना, तो ये आपका हो जाएगा A1 B1 और C1 से। अब कर लेते हैं डेल्टा साइड की बात, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जो है, जैसे उस वाले कनेक्शन में YD1 कनेक्शन में डेल्टा ने स्टार को फॉलो किया ना, यहाँ भी डेल्टा अब स्टार को फॉलो करेगा, है ना। देखो कैसे, आपने एक रेफरेंस लाइन खींचा, ये रेफरेंस लाइन खींचा, इस रेफरेंस लाइन से आपने 30 डिग्री लीड बनाना है। अब 30 डिग्री लीड बनाना है, तो ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, है ना भाई। ऐसे जाओगे, है ना। तो आप फेज सीक्वेंस देखो, ये 30 डिग्री लीड कर जाएगा, ये आपका 30 डिग्री लीड कर गया, ठीक ना। अब इसके फेज सीक्वेंस में जाओ, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल जाओ, तो ये चले जाओगे आप सी के पैरेलल, है ना। सी के पैरेलल चले जाओगे, या फिर आप ऐसे देखो, सी ए, नहीं 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 नहीं, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना। अब यहाँ से आपको A2 A1 दिखाना है, A2 A1 दिखाना है। तो A2 A1 कैसे आ जाएगा, जैसे उधर किए थे, ये आपका A2 A1 आ गया। ये आपका क्या आ गया, A2 A1। ये आपका A2 हो गया, स्मॉल A2, और ये आपका A1 हो जाएगा। तो जब ये A2 A1 इसके सेम रेफरेंस में आएगा ना, इसके सेम पैरेलल होगा। थोड़ा तिरछा दिख रहा है क्या, सीधा कर ले। इसके सेम रेफरेंस में आएगा, तो मैं इसको इसके सेम फेज में दिखाता हूँ, इस तरह से, है ना। ये आ जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया A2 A1, A2 A1, ठीक। अब जरा B का फेज सीक्वेंस लो, B का फेज सीक्वेंस देखो, यहाँ इसके पैरेलल में C जा रहा है ना, इसके पैरेलल में C जा रहा है। जस्ट एक फेजर आप इसके पैरेलल में बना दो, इसके पैरेलल में बना दो, इस तरह से, इस तरह से, क्लियर। सी के पैरेलल में आपने यहाँ फेजर खींच दिया,
क्योंकि फेज सीक्वेंस हमको सेम ओरिएंटेशन में रखना है। देखो ये ए वाला इसके रेफरेंस में गया, सी वाला इसके रेफरेंस में गया, तो बी को इससे मिला दोगे तो ये बी का रेफरेंस हो जाएगा, सही। तो इसको आप मिला दो, इसको आप मिला दो, है ना। तो ये आपका बन गया ए, ये आपका बन गया ए। तो चूंकि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए तो ये आपका बन जाएगा बी और ये आपका बन जाएगा सी। इस तरह से आप बना देंगे। तो A2 A1, तो अगर ये A1 है तो ये B2 होगा। तो A1 B2, B1 C2 और C1 A2। इस तरह से आपका डेल्टा साइड भी बन जाएगा, है ना। डेल्टा साइड भी आपका बन जाएगा। जरा यहाँ का लाइन वोल्टेज देखो, ये इसका लाइन वोल्टेज है, ये इसका लाइन वोल्टेज है, इस तरह से। ये इसका लाइन वोल्टेज हो गया, है ना। इसका लाइन वोल्टेज क्या होगा, इसका लाइन वोल्टेज क्या होगा, देखो ये जो फेजर है, बहुत ध्यान से देखना, ये जो फेजर है ये इसके पैरेलल है कि नहीं, B1 B2 के। आपने फेज वोल्टेज को मिला के बनाया ना, देखो फिर से समझो, A2 A1 को आपने इसके पैरेलल बनाया, क्योंकि सेम रेफरेंस दिखाना है। A2 A1 को आपने यहाँ खींच दिया। अब इस फेजर के समानांतर आपने ये फेजर खींचा और इस फेजर के समानांतर आपने ये फेजर खींचा, आपने ये फेजर खींचा। तो इसका ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका यहाँ पर और ये आपका चला जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे। इसके समानांतर आपने ये खींचा और इसके समानांतर आपने ये खींचा। तो फेजर रिलेशनशिप देखो, फेज वोल्टेज के बीच में कोई फेज ओरिएंटेशन में डिफरेंस नहीं है, आपने उसके अकॉर्डिंग आपने खींच दिया, है ना। तो अगर इस फेजर को मैं येलो से दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये वाला, ये वाला, ये वाला आपने दिखा दिया। तो अगर आप इस फेजर को यहाँ पे उठा के रखना चाहते हैं, यहाँ पे उठा के रखना चाहते हैं, तो इस B1 B2 के ऊपर कॉन्साइड कर देंगे ना, इसी के ऊपर तो रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, समझ में आ रहा है ना। तो इस येलो वाले को उठा के अगर मैं इस फेजर में मिलाना चाहूँ तो वो यही फेजर तो होगा। और इनके बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये वाला फेजर इससे 30, इस ग्रीन वाले से 30 डिग्री लीड कर रहा है ना। तो लाइन वोल्टेज भी आपके सेम फेज ओरिएंटेशन में आ जाएंगे, है ना। जैसे कि फेज ओरिएंटेशन आपका फेज वोल्टेजेस के बीच में हुआ, वही सेम फेज ओरिएंटेशन लाइन वोल्टेजेस के बीच में भी आ जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखो डेल्टा साइड में क्या बन रहा है, A2 B1, नहीं A1 B2 से बन रहा है ना, और स्टार तो आपका वैसे ही रहेगा। तो अब इसका सर्किट डायग्राम भी बना लेते हैं YD11 का, जैसे कि इसका बनाए थे, ये बनाया था ना हम लोगों ने, ये बनाया था। अच्छा, YD1 का अभी सर्किट डायग्राम नहीं बनाए, है ना। तो YD1 और YD11 दोनों का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, है ना। A1 B1 C1 पे यहाँ शॉर्ट आ रहा था, यहाँ A1 B2 B1 C2, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, A2 B1 A1 B A1 B2, है ना, वही आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए। पहले YD1 का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, है ना। YD1 का सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ YD1 and
YD11। देखो YD1 का कैसे बनेगा, YD1। YD1 का सर्किट डायग्राम हम नहीं बनाए थे ना, देखो प्राइमरी है या हाई वोल्टेज साइड है आपका स्टार में, ये आपका हो गया, या मैं जल्दी जल्दी बना दूं, है ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और इसकी डॉट पोलैरिटी है आपकी कुछ ऐसी, इस तरह से डॉट पोलैरिटी है। आपने यहाँ क्या किया, A1 B1 और C1 को शॉर्ट कर दिया, A1 B1 और C1 को शॉर्ट कर दिया, और यहाँ से एक टर्मिनल निकाला, यही आपका न्यूट्रल होगा। डेल्टा साइड में क्या हो रहा है, डेल्टा साइड में देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2, है ना। तो डेल्टा साइड में क्या आया, ये इसकी डॉट पोलैरिटी है, डॉट पोलैरिटी है। YD1 में कैसा आया था देखो फेजर से, YD1 में है ना, ये YD1 था, YD1। तो यहाँ कैसे रिलेशन आया था, A1 B2 B1 C2 से ना, तो ये आपका चला जाएगा A1 B2 B1 C2 और C1 A2 से, C1 A2 से। तो ये आपका YD1 कनेक्शन बन गया। यहाँ से 3 टर्मिनल आप निकालोगे, ये कहाँ से निकलेंगे, A2 B2 और C2 से। यहाँ कहाँ टर्मिनल निकलेगा, ये इस तरह से, है ना, A2 B2 और C2 से। ये आपका बन गया YD1 कनेक्शन। YD11 में क्या है देखो, A1 A2, ओहो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बी टर्मिनल लिया है ना आपने, बी टर्मिनल, ध्यान से देखिएगा, ये तो बी फेज है ना, तो ये B1 होगा, B1 B2, है ना, और ये आपने सी फेजर लिया है, ये वाला, ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, C1 C2। बी के लिए तो B1 B2 से दिखाए हो आप, और सी के लिए किससे दिखाए हो, C1 C2 से दिखाए हो, मैंने बी लिख दिया था, तो इसको सही कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ क्या बन रहा है, A2 B1 B2 C1 और C2 A1। तो YD11 कनेक्शन दिखेगा, YD11, ठीक। स्टार साइड हाई वोल्टेज साइड तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ऐसे ही, है ना। ये आपका डॉट कन्वेंशन हो गया। आप क्या दिखा रहे हो इसको, A1 A2
B1 B2 C1 C2, है ना। शॉर्ट किसको किया है आपने, A1 B1 और C1 को, ये कर दिया शॉर्ट। यहाँ से आपने निकाल दिया न्यूट्रल, फेज आपके यहाँ से आ गए, यहाँ से। ये है आपके A2 B2 और C2 से। डेल्टा साइड में कैसे करोगे, देखो ये आपका डॉट कन्वेंशन है, ठीक। ये है आपका A1 A2 B1 B2 और C1 C2, है ना, C1 C2। तो यहाँ पे आप A2 से जा रहे हो, है ना, A2 B1 B2 C1 और C2 A1, ये आपने जोड़ दिया, ठीक ना भाई। तो ये आपका बन गया YD11 कनेक्शन, आपका क्या बन गया, YD11 कनेक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा जरा वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप देखते हैं, है ना, वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप देखा जाए। तो इसको मैं कॉपी कर लूँ YD1 को, है ना, जो YD1 के लिए एनालिसिस होगा वही YD11 के लिए होगा, वही YD11 के लिए होगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक ना, ये आ गया आपका। वही चीज मान लो कि यहाँ का लाइन वोल्टेज कितना है, लाइन वोल्टेज V है स्टार साइड का, और लाइन करंट क्या है, I है, ठीक, लाइन करंट I है। बताओ अगर लाइन वोल्टेज V होगा तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा स्टार में, V/√3, V/√3। यहाँ शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, V/√3A फेज वोल्टेज, यहाँ V/√3 है ना, तो यहाँ पे A टाइम्स कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, V/√3 इंटू A, ठीक। ये इसका फेज वोल्टेज हो गया। अब ये है डेल्टा में, ये है डेल्टा में, तो यहाँ का लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा, डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है, तो V/√3A हो जाएगा, ठीक, V/√3A हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा कि हाई वोल्टेज साइड में, हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज V है, लेकिन जैसे ही आप लो वोल्टेज साइड जाता है, दूसरे साइड जाता है, तो वोल्टेज में कमी आ जा रही है, देख रहे हैं ना, V/√3 आ जा रहा है। तो इसका मतलब है ना, V/√3 आ जा रहा है, V/√3A आ जा रहा है। अच्छा A टाइम्स कम हो रहा है, ये ठीक है। लाइन करंट देखो, लाइन करंट है आपका स्टार साइड में I, तो फेज करंट कितना हो जाएगा, फेज करंट भी I होगा, फेज करंट भी आपका क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ का फेज करंट कितना हो जाएगा, AI हो जाएगा, AI हो जाएगा, ठीक। तो लाइन करंट कितना हो जाएगा, लाइन करंट कितना हो जाएगा, अगर यहाँ देखो ये मेरा फेज करंट है ना, तो लाइन करंट कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स, है ना, तो ये इसका लाइन करंट हो जाएगा √3AI। फिर से देखो यहाँ का लाइन करंट है I, तो फेज करंट भी I होगा। अब ये इधर जाएगा तो AI हो जाएगा फेज करंट, और चूंकि डेल्टा में लाइन करंट फेज करंट का √3 टाइम्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ AI। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा था कि ये यहाँ का वोल्टेज है V, हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज कितना है V। जैसे ही मैं इसको ट्रांसमिट करता हूँ लो वोल्टेज साइड में, वोल्टेज का वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ A कम हो जा रहा है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन हम कब करेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन हम कब करेंगे, जब हमको वोल्टेज की मात्रा घटानी हो,
समझ रहे हैं ना। नेचुरल चॉइस हमारी स्टार की क्या है, हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशन। नेचुरल चॉइस ऑफ डेल्टा की क्या है, लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन। लेकिन स्टार डेल्टा कनेक्शन हम जैसे ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हो ना आप, तो ट्रांसमिशन ये सब चीजें मैं लिख दूंगा है। ट्रांसमिशन लाइन की बात जब आप करते हो तो जहां पे आपको वोल्टेज में कमी करना है, स्टार डेल्टा कनेक्शन करिए। यही अगर आप आगे देखोगे कि जब आपको वोल्टेज को स्टेप अप करना है तो डेल्टा स्टार कर दो, है ना। और सीधे सीधे दिख रहा है, देखो वोल्टेज में कमी आ गई है, √3 टाइम्स ऑफ ए वोल्टेज मेरा घट गया है। उसी तरह देखो करंट मेरा बढ़ रहा है, तो करंट से मतलब नहीं है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज घट जाता है ना, वोल्टेज में कमी आ जाती है, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो इसको एनालिसिस से भी कर लेते हैं, है ना। फेज वोल्टेज रिलेशन क्या होगा इसका, फेज वोल्टेज रिलेशन, है ना। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ का फेज वोल्टेज कितना है, V/√3, और यहाँ का फेज वोल्टेज कितना है, V/√3a। तो ये हो जाएगा V/√3 रेशियो V/√3a। फाइनली आ जाएगा A/1। उसी तरह लाइन वोल्टेज रिलेशन क्या होगा, लाइन वोल्टेज रिलेशन ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ का लाइन वोल्टेज है V, ठीक। यहाँ का लाइन वोल्टेज कितना हो गया, V/√3a, V/√3a। तो ये हो जाएगा V रेशियो V/√3a, V/√3a। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3a/1, √3a/1। फाइनली आप देख रहे हो कि वोल्टेज आपका घट जा रहा है। तो स्टार डेल्टा का जो एप्लीकेशन होगा वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए होगा, है ना। ध्यान रखना, इसको मैं लिख दे रहा हूं। वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार डेल्टा रखते हैं। और वैसे भी आपको देखो, मैंने आपसे कहा है कि अगर स्टार डेल्टा है तो स्टार की चॉइस क्या है, यहीं से देख लो। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो स्टार की चॉइस क्या बताया है मैंने आपको, हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशन। और डेल्टा की चॉइस क्या है, लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन। तो अगर आप स्टार डेल्टा रखोगे तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज में कमी आएगी ना। स्टार साइड में वोल्टेज ज़्यादा है, जैसे ही डेल्टा साइड में जाएगा वोल्टेज में कमी आ जाएगी। तो स्टार डेल्टा आप ऐसे सीधे निकाल सकते हो, और बाकी आपने मैथमेटिकल एनालिसिस करके देख भी लिया, है ना। तो स्टार डेल्टा लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए, मतलब जहां आपको वोल्टेज को डाउन कराना है। अगर आप इसको उल्टा करा दो, डेल्टा स्टार करा दो, तो वोल्टेज को स्टेप अप कराना है, वो नेचुरल चॉइस हो जाएगी, है ना। ये याद रखो कि स्टार का पर्पज क्या है, डेल्टा का पर्पज क्या है। कोई आपसे पूछे कि स्टार कहाँ लगाते हैं भाई, सीधे आप तुरंत बोला करो कि हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशन जहां होगा वहां हम स्टार लगाते हैं। डेल्टा कहाँ लगाएंगे, लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन, ठीक ना। तो ये चीजें हो गई। फेज करंट रिलेशनशिप क्या होगा देख लो, जल्दी से उसको भी कर लेते हैं।
फेज करंट रिलेशन। फेज करंट रिलेशन देखो, यहाँ का फेज करंट कितना है आई, यहाँ का फेज करंट कितना हो गया ए आई, तो कितना हो जाएगा आई रेशियो ए आई, ये आपका हो गया 1:A। उसी तरह लाइन करंट रिलेशन, लाइन करंट रिलेशन देखो, यहाँ का लाइन करंट आई है, यहाँ का लाइन करंट आई है, यहाँ का लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ ए आई है ना। तो ये हो जाएगा आई रेशियो √3 टाइम्स ऑफ ए आई, फाइनली आपको मिल जाएगा 1:√3A। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने DD0 DD6 पढ़ा, YD0 YD6 पढ़ा है ना, और इन सब के बीच में हमने कंक्लूजन निकाले, कहाँ स्टार लगाना है, कहाँ डेल्टा लगाना है ना, स्टार डेल्टा कनेक्शन कब रखना है, डेल्टा स्टार कनेक्शन कब रखना है ना। एक चीज मैंने अभी भी स्लिप किया है बेटा, दिमाग में नहीं आया होगा, हट गया होगा, जैसे कि मैंने आपको YY0 और YY6 में बताया था KVA रेटिंग। अब ट्रांसफार्मर में KVA रेटिंग तो सेम आएगी ना, चाहे आप कोई भी कनेक्शन बना लो, है ना। YY0 YY6 में हम लोगों ने देखा था, आज मैंने वहाँ पे इन सभी कनेक्शन में KVA रेटिंग का इनवेरियंसी लगाना मैं भूल गया हूँ, तो ये आपका होमवर्क है। आप इन सारे कनेक्शन में चेक करना क्या KVA रेटिंग किसी की डिफरेंट हो जा रही है क्या, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग तो सेम होती है। अब ये आपका काम है, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, सब के पैरामीटर्स आपके सामने हैं। आप देखना कि इसका KVA रेटिंग इनवेरिएंट ही आएगा, ट्रांसफार्मर का KVA रेटिंग नहीं बदलता है बच्चों, है ना। तो ये आप चेक करेंगे, है ना। अब एक ही कनेक्शन बचा हुआ है डेल्टा स्टार, है ना, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है, लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच गया है ना, तो डेल्टा स्टार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से डाउनलोड। Branch office plot number 198 house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.